हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET पायरा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप ये सब लोग चीज़ें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा और आपके सिलेक्शन और आपके एडमिशन पे असर पड़ रहा होगा। तो जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को यहाँ पे लाइक और शेयर कर देंगे और लेट्स टॉक अबाउट सब मिस्टेक्स जो कि बच्चों अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में और कहीं ना कहीं आपके एडमिशन में डेफिनेटली इंपैक्ट डाल रहे होंगे, एक फर्क ला रहे होंगे। तो ये सब करना आपको अभी के अभी रोकना पड़ेगा और इस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आप लोग को डेफिनेटली नहीं करनी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे पहली चीज है इसमें सिलेबस इनकम्प्लीशन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि बिना सिलेबस पढ़े ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस करके ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये काफी बड़ी मिस्टेक है, या मैं बोलूंगी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है। और मॉक टेस्ट को ये नहीं सोचे कि वो केवल लास्ट में करेंगे, राइट। सिलेबस जितना हो रहा है उसके रेंज में आप लोग कम से कम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। अगर आपका सिलेबस 100% हो चुका है तो आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं रिवीजन के साथ। लेकिन अगर आपका सिलेबस 40-50% ही अभी तक हुआ है तो आप कम से कम एक मॉक लगाइए हफ्ते में, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जो चैप्टर आपने नहीं करे है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे आप लोग का चैप्टर जब आप वो पढ़ोगे या करोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्लानिंग के साथ करने की जरूरत है कि आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, बट इंपॉर्टेंट है थ्योरी भी पढ़ना। अगर मैंने थ्योरी पढ़े बिना केवल क्वेश्चंस लगा के सोचा कि मैं सिलेक्शन पा लूंगा तो ये काफी बड़ी ब्लंडर और काफी बड़ी मिस्टेक रहेगी। सो फर्स्ट फोकस इज ऑन सिलेबस कंप्लीशन अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है अवॉइडिंग नोट मेकिंग। अगर आप लोग ये कर रहे हो कि आप केवल पढ़ रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करोगे तो आप लोग रिवीजन में बहुत सारा टाइम लगा दोगे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिवीजन इतना लंबा हो जाएगा कि आपका कभी भी मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पा रहा होगा, राइट। सो ये एग्जाम ऐसा है, इसमें मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी और के नोट्स से नोट्स बना लूंगा तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक रहने वाली है। आपको मतलब नोट्स हो सकता है कि जैसे मैं आपको नोट्स दे रही हूँ कि ये नोट्स लिखो, बट आप उसका फोटोकॉपी मत निकालो, आप उसको लिखो। आपको अपने पेन के नीचे से लिखने की जरूरत है। नोट्स हमेशा सेल्फ मेड होने चाहिए ताकि वो हमें याद रहे, हम उसको भूलेंगे कम जब हमने नोट्स को खुद बनाएंगे। तो मेक श्योर करिए आप हमेशा नोट्स जरूर बना रहे हैं हर एक चैप्टर के जो भी आप पढ़ रहे हैं। एक डिटेल नोट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर आप डिटेल नोट्स नहीं बन पा रहे, उतना टाइम नहीं है, तो डिटेल नोट्स हो सकता है कि आप लोग जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं उन पे काम कर लें, लेकिन शॉर्ट नोट्स कम से कम आपके खुद के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप मल्टीपल रिवीजन कर सके। और रिवीजन पोस्टपोन करना, राइट। जैसे कि अगर आप लोगों का पूरा वीक है, ठीक है, पूरे वीक में आप केवल थ्योरी पढ़े जा रहे हो, ठीक है। आपने एक वीक में 4 चैप्टर पढ़े, बट आपने एक गो में 4 चैप्टर पढ़े, आपने उन 4 चैप्टर का रिवीजन नहीं करा। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो आपको फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, फिर थर्ड चैप्टर पढ़िए, राइट। सो यू हैव टू डू रिवीजन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 चैप्टर के बाद एक साथ रिवीजन करूंगा तो आप भूल जाओगे और फिर आपको उतना ही टाइम, उतनी ही मेहनत लगानी पड़ेगी जितना आपने शुरुआत में उस चैप्टर को पढ़ने में लगाई थी, राइट। सो यू हैव टू नॉट पोस्टपोन योर रिवीजन, यू हैव टू डू रिवीजन व्हाइल वर्किंग ऑन द न्यू कंसेप्ट्स एंड लर्निंग न्यू कंसेप्ट्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा फिजिक्स अच्छा है तो हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री ही ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हैं, कॉमर्स में अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो आप अकाउंट्स ही पढ़ते जा रहे हो। नहीं, आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट, ये जो एग्जाम है, इट्स नॉट जस्ट वन एग्जाम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम। अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो। सो यू हैव टू बी गुड इन एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट अच्छा होने से काम चल जाएगा। यू हैव टू बी गुड इन एवरी सब्जेक्ट जो भी आप लोग देने जा रहे हो। तो जो बच्चा ओवरऑल एक ऑलराउंडर की तरह निकल के आएगा उसका सिलेक्शन होगा, उसका एडमिशन होगा। और अगर एक बच्चा ये सोचेगा कि एक ही सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, मन नहीं करता है, तो उस पर आपको काम नहीं करना है। यू हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर, सबकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनएफिशिएंट एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आप एमसीक्यू को करेक्ट सोर्स से नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे स्पेशली साइंस में होता है, अगर आप एमसीक्यू की बात करो, आपके ऑलरेडी एग्जाम से जेईई नीट, अगर आप जेईई नीट के क्वेश्चंस उठा के लगा रहे हो सीयूटी में तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सीयूटी का लेवल अलग है, सीयूटी का पैटर्न अलग है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दोज एमसीक्यूज जो आपके सीयूटी से रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, राइट। सो इनएफिशिएंट एमसीक्यूज, ऐसा नहीं कोई भी एमसीक्यू करके आपका काम चल जाएगा। वी हैव टू वर्क ऑन स्पेसिफिक एमसीक्यूज
जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके किसी भी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली आपका नॉट प्रायोरिटाइजिंग करेक्ट सब्जेक्ट्स। देखो आपको पता होना चाहिए आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, राइट। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर बीएससी एंड इफ यू वांट टू गो इन डीयू, सो यू शुड नो कि मेरा जो मेरिट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बनेगा, तो मैं जीटी में थोड़ा सा कम टाइम दूं, या फिर मैं इंग्लिश को एज अ प्रैक्टिस करके मैं उसको काम चला लूँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज के नंबर लगने वाले हैं, तो लैंग्वेज को आप 100% वहाँ पे टाइम दोगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता है जीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जीटी को भी टाइम दोगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका कोर्स कौन सा है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, उसके हिसाब से अपने दिन को आप डिवाइड करेंगे उनके टाइम्स के साथ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगेन आप एक दौड़ में लगे हुए हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, तो फिर से आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा और आप सही तरीके से तैयारी बच्चों नहीं कर पा रहे होगे। और आखिरी बात, फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज। अगर आप सोच रहे हो मैं ये किताब भी पढ़ लूँ, मैं ये किताब भी पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, पढ़ना बहुत सारा है, तो आप मल्टीपल चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टिक विद वन थिंग, उस पर भरोसा करना है, उसको फॉलो करना और उस पर पूरी तरीके से काम करना है। तो अभी टाइम ऐसा है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, एक ही जगह पढ़ाई करनी है जहां से आपको रिजल्ट आने के चांसेस हैं। जस्ट गो फॉर इट और केवल फोकस होकर अपनी एनर्जी को एक ही जगह लगा दो। अगर ऐसा करोगे, शिद्दत से एक काम करोगे, तो उससे रिजल्ट हमें मिल रहा होगा, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। और इसी के लिए लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि आखिरी चांस आपके पास प्रिपरेशन का है प्रतिज्ञा 2.0 बैच में, ठीक है। प्रतिज्ञा 1 पे आपका भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप प्रतिज्ञा 1 को यूज कर सकते हो, या तो क्योंकि वो थोड़ा सा पहले शुरू हो चुका था, तो अगर आप उसमें इनरोल करते हो यू हैव अ वेरी बिग डिस्काउंट। बट यस, अगर आपको एक फ्रेश बैच में इनरोल करना है तो आप प्रतिज्ञा 2.0 में इनरोल करो। वहां पे अभी सिलेबस बस शुरू हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा एक बार स्टार्टिंग से। तो एक स्टार्टिंग से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली इनरोल इन प्रतिज्ञा 2.0 बैच एज सून एज पॉसिबल, ताकि ये सारी चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हो, एक ऐसे अम्ब्रेला के अंडर पढ़ाई कर रहे हो जो आपको रिजल्ट दिलाएगा, जो आपको हर एक चीज देने वाला होगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, राइट। बैच में एनरोल करते वक्त आप कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे Y513, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको इस बैच में एनरोल कैसे करना है, और मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इनमें से कौन सी मिस्टेक है जो आप अभी कर रहे हो और उसको आप सही करने वाले हो, राइट। तो मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, और सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पे लाइक करेंगे, ठीक है। कैसे एनरोल करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आप लोग अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस में जाएंगे, सीयूटी में जाएंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस है, अब 2 बैच है। प्रतिज्ञा बैच इज द वन जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, इस पे आपका काफी बड़ा डिस्काउंट है, 1600 का है विद द कोड Y513। लेकिन जो फ्रेश बैच है वो है प्रतिज्ञा 2.0, इंग्लिश जीटी डोमेन का भी है और केवल इंग्लिश और डोमेन का भी है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कौन से सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश जीटी डोमेन का बैच सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पे आपके सभी के स्टडी प्लान्स डल गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, ठीक है। 3599 का ये बैच है, क्योंकि फ्रेश बैच है, इसमें सब कुछ स्टार्टिंग से करवाया जाएगा। लेकिन ये प्राइस आपको देना नहीं है, आपको यहाँ पे कोड लगाना है Y513, और ये कोड लगाते ही ये बैच आपका 2987 का बच्चे हो जाएगा, ठीक है। तो एक वन शॉट जो प्रिपरेशन है, राइट, एक वन स्टॉप जो प्रिपरेशन है वो फाइनली आप कर सकते हो। पर ये अभी शुरू हुआ है, तो ये बहुत सही रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी भी इनरोल नहीं करा है, पहले तो इनरोल कर लो। जितना डिले कर रहे हो उतना ही अपने लिए आप काम बढ़ा रहे हो, है ना। तो एज सुन एज पॉसिबल एक तो इनरोल कर लो। यहाँ पे सारी की सारी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपको यहाँ पे डीपीपी भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ठीक है। अगर जैसे ये साइंस का बैच है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगा, जीटी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो मिलेगा, हिंदी मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स इसी में आपके कवर हो जाएंगे। सिमिलरली आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट रहेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट रहेंगे, कोड यही रहेगा। सो आई थिंक ये गलतियां आपको नहीं करनी है, टाइम बहुत कम है, इसको बहुत एफिशिएंटली यूज करने की जरूरत है। गो फॉर इट, एनरोल इन द बैच एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो सके और आप लोग अपने कॉलेज में डेफिनेटली पहुंच सको। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।